प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु के नाम की स्तुति हो। आज हम पढ़ेंगे दूसरा शमूएल 11वां अध्याय। फिर जिस समय राजा लोग युद्ध करने को निकला करते हैं, उस समय अर्थात वर्ष के आरंभ में दाऊद ने योआब को और उसके संग अपने सेवकों और समस्त इज़राइलियों को भेजा, और उन्होंने अम्मोनियों को नाश किया और रब्बा नगर को घेर लिया, परंतु दाऊद यरूशलेम में रह गया। सांझ के समय दाऊद पलंग पर से उठकर राजभवन की छत पर टहल रहा था, और छत पर से उसको एक स्त्री जो अति सुंदर थी नहाती हुई देख पड़ी। जब दाऊद ने भेजकर उस स्त्री को पूछवाया, तब किसी ने कहा, क्या यह एलीआम की बेटी और हित्ती उरिय्याह की पत्नी बतशेबा नहीं है? तब दाऊद ने दूत भेजकर उसे बुलवा लिया, और वह दाऊद के पास आई, और वह उसके साथ सोया। वह तो ऋतु से शुद्ध हो गई थी। तब वह अपने घर पर लौट गई, और वह स्त्री गर्भवती हुई। तब दाऊद के पास कहला भेजा कि मुझे गर्भ है। तब दाऊद ने योआब के पास कहला भेजा कि हित्ती उरिय्याह को मेरे पास भेज। तब योआब ने उरिय्याह को दाऊद के पास भेज दिया। जब उरिय्याह उसके पास आया, तब दाऊद ने उससे कहा, योआब और सेना का कुशल क्षेम और युद्ध का हाल पूछा। तब दाऊद ने उरिय्याह से कहा, अपने घर जाकर अपने पाँव धो। और उरिय्याह राजभवन से निकला, और उसके पीछे राजा के पास से कुछ इनाम भेजा गया। परंतु उरिय्याह अपने स्वामी के सब सेवकों के संग राजभवन के द्वार में लेट गया और अपने घर न गया। जब दाऊद को यह समाचार मिला कि उरिय्याह अपने घर नहीं गया, तब दाऊद ने उरिय्याह से कहा, क्या तू यात्रा करके नहीं आया? तो अपने घर क्यों नहीं गया? उरिय्याह ने दाऊद से कहा, जब संदूक और इज़राइल और यहूदा झोपड़ियों में रहते हैं, और मेरा स्वामी योआब और मेरे स्वामी के सेवक खुले मैदान पर डेरे डाले हुए हैं, तो क्या मैं घर जाकर खाऊं पीऊं और अपनी पत्नी के साथ सोऊं? तेरे जीवन की शपथ और तेरे प्राण की शपथ कि मैं ऐसा काम नहीं करने का। दाऊद ने उरिय्याह से कहा, आज यही रह, और कल मैं तुझे विदा करूँगा। इसलिए उरिय्याह उस दिन और दूसरे दिन भी यरूशलेम में रहा। तब दाऊद ने उसे न्योता दिया, और उसने उसके सामने खाया पिया, और उसी ने उसे मतवाला किया। और सांझ को वह अपने स्वामी के सेवकों के संग अपनी चारपाई पर सोने को निकला, परंतु अपने घर न गया। बिहान को दाऊद ने योआब के नाम पर एक चिट्ठी लिखकर उरिय्याह के हाथ से भेज दी। उस चिट्ठी में यह लिखा था कि सबसे घोर युद्ध के सामने उरिय्याह को रखना, तब उसे छोड़कर लौट आओ कि वह घायल होकर मर जाए। और योआब ने नगर को अच्छी रीति से देखभाल कर जिस स्थान में वह जानता था कि वीर है, उसी में उरिय्याह को ठहरा दिया। तब नगर के पुरुषों ने निकलकर योआब से युद्ध किया, और लोगों में से अर्थात दाऊद के सेवकों में से कितने खेत आए, और उनमें हित्ती उरिय्याह भी मर गया। तब योआब ने भेजकर दाऊद को युद्ध का पूरा हाल बताया, और दूत को आज्ञा दी
कि जब तू युद्ध का पूरा हाल राजा को बता चुके, तब यदि राजा जलकर कहने लगे कि तुम लोग लड़ने को नगर के ऐसे निकट क्यों गए? क्या तुम न जानते थे कि वे शहरपनाह पर से तीर छोड़ेंगे? यरूब्बेशेत के पुत्र अबीमेलेक को किसने मार डाला? क्या एक स्त्री ने शहरपनाह पर से चक्की का ऊपरला पाट उस पर ऐसा न डाला कि वह तेबेश में मर गया? फिर तुम शहरपनाह के ऐसे निकट क्यों गए? तो तू यूँ कहना कि तेरा दास उरिय्याह हित्ती भी मर गया। तब दूत चल दिया और जाकर दाऊद से योआब की सब बातें वर्णन की। दूत ने दाऊद से कहा कि वे लोग उस पर प्रबल होकर मैदान में हमारे पास निकल आए। फिर हमने उन्हें फाटक तक खदेड़ा। तब धनुर्धारियों ने शहरपनाह पर से तेरे जनों पर तीर छोड़े और राजा के कितने जन मर गए, और तेरा दास उरिय्याह हित्ती भी मर गया। दाऊद ने दूत से कहा, योआब से यूँ कहना कि इस बात के कारण उदास न हो, क्योंकि तलवार जैसे इसको वैसे उसको नाश करती है। तो तू नगर के विरुद्ध अधिक दृढ़ता से लड़कर उसे उलट दे, और तू उसे हियाव बंधा। जब उरिय्याह की स्त्री ने सुना कि मेरा पति मर गया, तब वह अपने पति के लिए रोने पीटने लगी। और जब उसके विलाप के दिन बीत चुके, तब दाऊद ने उसे बुलवाकर अपने घर में रख लिया, और वह उसकी पत्नी हो गई, और उसके पुत्र उत्पन्न हुआ। परंतु उस काम से जो दाऊद ने किया था, यहोवा क्रोधित हुआ।